तो एनिमे लवर्स एपिसोड 2 में हमने ये देखा कि कैसे टाइम में पीछे आने के बाद टाकोपी ने शिजुका को उसकी थोड़े पास्ट और दिल की बातें बताई। और हमने ये भी देखा कि कैसे मारिया ने बहुत ही ज़्यादा चालाकी से शिजुका और चैपी को अलग कर दिया, जिससे शिजुका तो एकदम टूट सी गई है और उसके अंदर के बचे हुए सारे इमोशंस भी मर गए हैं। और हमने ये भी देखा कि टाकोपी ने बहुत ट्राई करने की कोशिश करी टाइम में पीछे जा जाकर कि वो ये सब होने से रोक पाए, बट वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया। और हमने ये भी देखा कि कैसे मारिया की लाइफ में खुद ही कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, जिसका कारण वो सिर्फ शिजुका और उसकी मम्मी को समझती है, जिसकी वजह से वो शिजुका को ये बता देती है कि कैसे उसे सबने झूठ बोला है, चैपी अब इस दुनिया में नहीं रहा। और हमने ये भी देखा कि आखिर में टाकोपी ने हिम्मत करके सिर्फ शिजुका को बचाने के लिए मारिया पर हमला करा और उसके हमले की वजह से मारिया भी मर गई। पर टाकोपी की इस गलती की वजह से शिजुका बहुत खुश हो गई और आखिरकार पहली बार टाकोपी ने उसे इतना ज़्यादा खुश देखा। तो चलिए गाइस हमारे नए एपिसोड की तरफ। सीन शुरू होता है और हमें ये दिखता है कि शिजुका और टाकोपी साथ में उस जंगल से निकल रहे होते हैं कि अचानक से वहाँ पर आजुमा भी आ जाता है और वो ये बोलता है, शिजुका तुम ठीक हो? मैंने मारिया और तुमको यहाँ अकेले आता हुआ देखा था, बट रुको, ये तुम्हारे साथ इतनी अजीब चीज़ क्या है? वो टाकोपी को देख के ये सब बोलता है, पर आजुमा तो तब शॉक हो जाता है जब वो मारिया को शिजुका के पीछे गिरा हुआ देखता है और शिजुका उसे ये बताती है कि कैसे टाकोपी ने सिर्फ उसे बचाने के लिए मारिया को मार डाला। पर हमें ये दिखता है कि आजुमा को ये सब बताने के बाद शिजुका और टाकोपी ऐसे बात करने लगते हैं जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना हो और शिजुका आजुमा को टाकोपी के बारे में सब बता देती है, जिसे देखकर आजुमा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो शिजुका और टाकोपी को इस सिचुएशन की सीरियसनेस बताने लगता है कि कैसे उन्होंने एक इंसान को मारा है और वो लोग उसे मारकर इस जंगल में अकेला छोड़ रहे हैं। पर आजुमा की ये सब बातें सुनकर शिजुका ये बोलती है, आजुमा, हमने मारिया को नहीं मारा है। टाकोपी ने मेरी जान बचाने के लिए मारिया पर हमला करा है और वो मर गई है, इसमें हमारी क्या गलती? पर आजुमा उन्हें ये बताता है कि कैसे मर्डर तो मर्डर होता है, चाहे वो किसी का भी हो और किसी भी रीज़न की वजह से हो, और उसे अब जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि दुनिया में कोई भी उसकी ये बात नहीं मानेगा कि एक एलियन ने मारिया को मारा है। सबको यही लगेगा कि शिजुका ने ही मारिया को मारा है और वो ये सब कहकर वहाँ से जाने लगता है। पर शिजुका उसे रोक कर ये बोलती है, आजुमा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुझे जेल नहीं जाना, मुझे चैपी के पास जाना है। जिसे सुनकर आजुमा खुद घबराने लगता है और शिजुका को ये बताता है कि कैसे वो उसकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि वो भी एक क्राइम होगा, ऊपर से 2 बच्चे अकेले ही क्या कर सकते हैं। जिसे सुनकर शिजुका ये बोलती है कि वो लोग टाकोपी की मदद ले सकते हैं, पर ये सब सुनकर आजुमा को ये सब सही नहीं लगता और वो उसे मना कर देता है। पर तभी एक अजीब चीज़ होती है, हमें ये दिखता है कि आजुमा के मन में उसकी मॉम की डरावनी आवाज़ें आती हैं कि कैसे वो इतनी छोटी सी चीज़ भी नहीं कर सकता। और तभी शिजुका आजुमा को ये बोलती है कि उसके पास आजुमा के अलावा कोई भी नहीं है और वो अभी उसकी मदद के अलावा कुछ नहीं कर सकती। और वो बहुत प्यार से आजुमा से फिर से मदद मांगने लगती है, जिससे हमें ये दिखता है कि आजुमा के मन में प्यार की घंटियाँ बजने लगती हैं और वो शिजुका को हाँ कह देता है। तभी आजुमा टाकोपी से उसके गैजेट देखने को बोलता है और हमें ये दिखता है कि टाकोपी अपने सारे हैप्पी गैजेट्स उनके सामने रख देता है और आजुमा उन सब में से एक गैजेट के बारे में पूछता है और टाकोपी उन्हें ये बताता है, अरे ये है मेमोरी बॉक्स, जिसके अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं और वो हमेशा वैसा ही रहेगा जैसे हमने इस मेमोरी बॉक्स के अंदर डाला होगा। और ये बॉक्स कितना भी बड़ा हो सकता है। जिसे सुनकर आजुमा को एक आइडिया आता है और हमें ये दिखता है कि आजुमा मारिया की लाश को उस मेमोरी बॉक्स के अंदर रख देता है और वो ये बोलता है कि कैसे वो लोग अभी के लिए मारिया को ज़मीन में गाड़ देंगे और वो टाकोपी को उस कैमरे को कहीं फेंक देने को बोलता है। तभी हमें ये दिखता है कि आजुमा के प्लान के अकॉर्डिंग टाकोपी ने अपना रूप मारिया में बदल लिया है टाकोपी के डीएनए ट्रांसफ़र वाले गैजेट की मदद से। और हमें ये भी दिखता है कि आजुमा उसे ये बताता है कि कैसे कुछ टाइम तक टाकोपी ही मारिया में बदलेगा ताकि अभी किसी को उन पर शक ना हो, और वो और शिजुका कुछ शवल से लेने जाएंगे और वो ये कहकर टाकोपी को वहाँ अकेले छोड़कर जाने लगते हैं। पर टाकोपी उनसे ये बोलता है, शिजुका, क्या तुम सच में सही कर रही हो? मुझे ऐसे मारिया में बदलना क्या सही है? पर हमें ये दिखता है कि शिजुका तो टाकोपी की बात को अनसुना कर उससे ये कहती है, टाकोपी, तुम्हें थोड़ा और रूट बनना पड़ेगा वरना तुम पकड़े जाओगे। और ऐसा कहकर वो टाकोपी पर स्माइल करने लगती है और हमें ये दिखता है कि शिजुका के चेहरे पर स्माइल देखकर टाकोपी सब कुछ भुलाकर उसे हाँ बोल देता है। और तभी कुछ देर बाद वो लोग आखिरकार मारिया को छुपाकर वहाँ से चले जाते हैं और हमें ये दिखता है कि टाकोपी जो अब मारिया है वो ये सोचता है, शिजुका कितनी खुश है, उसके चेहरे पर स्माइल कितनी अच्छी लगती है।
तभी कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि टाकोपी शिजुका और अजुमा से अलग हो जाता है और वो बड़ी ही खुशी से मारिया के घर में चला जाता है और वो ये सोचता है चलो अब सब अच्छा हो जाएगा और मैं अपना पूरा ट्राई करूँगा कि मैं मारिया जैसा बिहेव करूँ। तभी कुछ देर बाद टाकोपी मारिया के घर के अंदर जाता है और मारिया के पापा और मम्मी को ढूंढने लगता है कि अचानक से वो ये दिखता है कि मारिया के पापा उसकी मम्मी पर बहुत चिल्ला रहे होते हैं और मारिया की माँ इन सब चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तभी उन दोनों की लड़ाई के बीच में मारिया के पापा गुस्से में आकर एक चीज़ बाहर फेंक रहे होते हैं कि वो चीज़ जाकर सीधा टाकोपी या मारिया को लग जाती है, पर वो भी खुद को जल्दी से संभाल लेता है और हमें ये दिखता है कि मारिया के पापा इस चीज़ को पूरा इग्नोर करते हैं कि उनकी बेटी को चोट लगी है और वो फिर से वापस मारिया की मम्मी से झगड़ने लगते हैं। वहीं अगले दिन हमें ये दिखता है कि टाकोपी, शिजुका और अजुमा साथ में मिलकर बातें कर रहे होते हैं और वो लोग ये प्लान करते हैं कि उन्हें आगे करना क्या है। और ये सब सुनकर तभी अजुमा उन दोनों को अपने प्लान्स बताने लगता है कि कैसे वो लोग कुछ दिनों तक टाकोपी को मारिया में बदले रहेंगे ताकि उन पर किसी को ज़्यादा शक ना हो और वो लोग ऐसे ही उनकी समर वेकेशन में मारिया की बॉडी का कुछ करेंगे जिससे शिजुका उसके प्लान को हाँ बोल देती है। और हमें ये दिखता है कि अजुमा खुद से ये बोलता है मैं यहाँ कैसे फंस गया, मुझे तो अभी घर में जाकर पढ़ाई भी करनी है। अजुमा ये सब सोच ही रहा होता है कि अचानक से वहाँ एक और लड़का उसे बुलाने लगता है और हमें अजुमा से ये पता चलता है कि वो लड़का उसका बड़ा भाई है जिसका नाम जुन्मा है। जुन्मा अजुमा से ये पूछता है कि वो वहाँ कर क्या रहा है, तो अजुमा उसे कुछ ना कुछ बहाने देने लगता है, पर हमें ये दिखता है कि जुन्मा अजुमा से ये कहता है कि वो उसकी मॉम को ये बता दे कि उनकी चिंता ना करे और वो अभी अपने काम के लिए निकल रहा है और वो उसे ये सब बोलकर घर जाने को बोलता है और वहाँ से निकल जाता है। तभी कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि अजुमा टाकोपी और शिजुका को ये बताता है कि कैसे उसे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि जुन्मा पार्ट टाइम जॉब करता है, बल्कि उसे उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है और वो इससे उनकी मॉम को कितना चिंता में डालता है। ऊपर से उसने अपनी जॉब से पैसे बचा बचा कर अपने लिए एक नई लिंगरी है जो कि बहुत ज़्यादा महंगी है, जिससे अब सबको ये लगता है कि वो अपने पाँव पर इतनी जल्दी खड़ा होने लग गया है। तो अजुमा के घर वालों की सारी उम्मीद अब बस अजुमा पर आकर बची है। पर तभी अजुमा की ये सब बातें सुनकर शिजुका उसे ये बोलती है कि क्यों ना वो जुन्मा की मेहनत से कमाई गई रिंग चुरा ले, जिससे जुन्मा को बहुत शौक लगेगा और क्या पता वो इससे अपनी जॉब भी छोड़ दे। पर अजुमा उस चीज़ के लिए मना करता है। पर तभी हमें शिजुका की एक और साइड दिखती है। वो बहुत ही प्यार से अजुमा को ये बोलती है कि कैसे उसे अजुमा पर पूरा भरोसा है और वो ये चीज़ कर लेगा, और अजुमा भी है तो एक लौंडा ही जो उसकी बातों में फंस जाता है। तभी कुछ देर बाद रात को हमें ये दिखता है कि अजुमा अपने घर में शिजुका के कहने पर वो रिंग चुराने की कोशिश करता है, पर वो ये देखता है कि टाकोपी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शोर मचाने लगता है, जिससे वो उसे चुप रहने को बोलता है। और हमें थोड़ा पहले की बात दिखाई जाती है जिसमें शिजुका अजुमा को ये बोलती है कि कैसे टाकोपी भी उसकी इस चीज़ में मदद करेगा, जिससे वो उसके गैजेट्स की मदद लेकर ये काम बड़ी ही आसानी से कर लेंगे। और सीन वापस प्रेजेंट पर आ जाता है जहाँ हमें ये दिखता है कि अजुमा जुन्मा के कमरे के बाहर वेट कर रहा होता है और जब जुन्मा वहाँ से चला जाता है तो वो उसके कमरे में चुपचाप जाकर वो रिंग ढूंढने की कोशिश करता है और वो उसे कुछ देर बाद मिल भी जाती है और वो उसकी रिंग चुराने की कोशिश कर ही रहा होता है कि अचानक से उसे अपने बड़े भाई की बातें याद आने लगती हैं कि कैसे जुन्मा ने जब वो रिंग ली थी वो बहुत ज़्यादा खुश था और उसने अजुमा से ये वादा भी करा था कि वो उसके लिए ऐसी ही रिंग लेगा। पर अजुमा तो अभी भी यही सोचता है कि कैसे अभी उसे कुछ काम करने की ज़रूरत भी नहीं है तो वो ऐसा कर क्यों रहा है। पर तभी अचानक से जुन्मा के मोबाइल पर किसी का कॉल आने लगता है, जिससे अजुमा बहुत ज़्यादा डर जाता है और जुन्मा भी ये सब सुनकर अपने कमरे में वापस आने लगता है और उसके आने की आवाज़ सुनकर अजुमा टाकोपी को उसके गैजेट्स निकालने को बोलता है। पर टाकोपी इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो कौन सा गैजेट निकाले, और तभी जुन्मा भी उनके कमरे में आ जाता है। पर हमें ये दिखता है कि टाकोपी ने समय रहते हुए अपने वही फ्लाइंग विंग्स निकाल लिए जिसे शिजुका ने लेने से मना कर लिया था और वो दोनों जुन्मा की खिड़की से बाहर चले गए हैं, जिससे जुन्मा उन्हें देख नहीं सकता है। पर तभी वो लोग थोड़ा चैन की सांस ले ही रहे होते हैं कि अचानक से हमें ये दिखता है कि अजुमा ने जो विंग्स पहने थे उसकी बैटरी डाउन होने लगती है और वो सीधा वहाँ से गिरने लगता है। और ऊपर से ये काफ़ी नहीं था कि जुन्मा भी उसकी तरफ देखने ही वाला होता है। पर तभी टाकोपी समय रहते वहाँ जल्दी से आकर अजुमा को बचा लेता है और उसे अपने विंग से उठा लेता है और जुन्मा भी वहाँ से चला जाता है।
पर तभी हमें ये दिखता है कि टाकोपी के विंग्स की बैटरी भी डेड हो जाती है और वो दोनों मिलकर थोड़ा सा ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। पर हमें ये दिखता है कि वो दोनों एकदम सेफ हैं। पर हमें ये भी दिखता है कि आजुमा इन सब चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा रोने लगता है और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो अपने मॉम की बातें याद करने लगता है कि कैसे उसे उसकी मॉम ने कभी अच्छे से प्यार भी नहीं दिखाया है। और यही नहीं, उसकी मॉम ने हमेशा ही अजुमा को जुन्मा से कंपेयर करा है कि वो अपने बड़े भाई जैसे टॉप क्यों नहीं करता, जिससे अजुमा के मन में जुन्मा के लिए अलग सी नफरत पैदा हो गई है। और वो ये सब सोचता हुआ सीधा बाहर जाकर शिजुका से उसी पाइप्स में मिलता है जहाँ पर वो टाकोपी रहता था और शिजुका अजुमा से हंसकर बात करने लगती है। पर तभी अजुमा खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और फूट फूट कर रोने लगता है। वहीं अगले दिन हमें ये दिखता है कि स्कूल में सब लोग ही टाकोपी, जो अब मारिया में बदल चुका है, और शिजुका की नज़दीकियाँ देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और हमें ये दिखता है कि तीनों शिजुका, टाकोपी और अजुमा बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त बनने लगते हैं। वहीं कुछ दिनों बाद हमें ये दिखता है कि अजुमा और टाकोपी साथ में मिलकर ये प्लान बनाने लगते हैं कि वो लोग चैपी को टोक्यो से कैसे लेकर आएंगे। और आखिरी में अजुमा ये डिसाइड करता है कि वो लोग बुलेट ट्रेन में टोक्यो जाएंगे और उनके चैपी को वापस लेकर आएंगे। पर वो लोग ये सब उनके समर ब्रेक्स में ही कर सकते हैं और वो ये बात शिजुका को भी बता देता है, जिससे शिजुका भी उसे हाँ कहती है। और हमें ये दिखता है कि उन तीनों की दोस्ती और भी ज़्यादा स्ट्रांग होने लगती है। तभी ताकोपी अपने आप से ये बोलता है, चलो, आखिरकार मैं शिजुका के चेहरे पर खुशी लाने में कामयाब तो हो गया हूँ, पर अब मैं क्या करूँ, मैं घर कैसे जाऊँ? तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें ये दिखता है कि टाकोपी फिर से मारिया बनकर उसके घर में होता है कि वापस मारिया की माँ पापा आपस में लड़ाई करने लगते हैं। तभी मारिया के पापा मारिया से ये बोलते हैं कि क्या वो अपनी मॉम को छोड़कर उसके साथ टोक्यो रहना चाहती है, जिसे सुनकर टाकोपी ये सोचता है, क्या पापा के साथ टोक्यो में रहना? मतलब मैं चैपी के और भी ज़्यादा पास आ सकता हूँ, और वो भी समर ब्रेक से पहले। तो वो उनकी इस बात पर बहुत ही ज़्यादा प्यार से हाँ बोलने लगती है, जिससे मारिया के पापा उसे प्यार करने लगते हैं। पर हमें ये दिखता है कि मारिया की मॉम को ये सब देखकर ज़्यादा खुशी नहीं हो रही होती है और ऐसे ही करते हुए रात हो जाती है। और हमें ये दिखता है कि टाकोपी तो अभी भी इस बात पर खुश हो रहा है कि आखिरकार वो चैपी से मिल सकता है, वो भी समर ब्रेक से पहले। पर तभी मारिया की मॉम उसके पास आकर उससे ये पूछती है कि उसने अपने पापा को ऐसे क्यों कहा कि वो उनके साथ रहना चाहती है, जिससे हमें ये दिखता है कि टाकोपी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मारिया की मॉम कहना क्या चाहती है। और वो उनसे कुछ पूछ ही रहा होता है कि मारिया की मॉम उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ लगा देती है, जिससे टाकोपी तो एकदम शॉक में चला जाता है। यही नहीं, उसकी मॉम टाकोपी को और भी ज़्यादा मारने लगती है और टाकोपी को अभी भी नहीं पता कि ये सब हो क्या रहा है। बट तभी इतना ज़्यादा मारने के बाद मारिया की मॉम टाकोपी से ये कहती है कि कैसे उसे ये सब पता है कि वो असली मारिया नहीं है, वो कोई और ही है, जिससे टाकोपी को बहुत शौक लगता है। और आखिरी में हमें ये दिखता है कि मारिया की मॉम अपने आप को रोककर बहुत ज़्यादा रोने लगती है और बार बार मारिया से माफ़ी मांगती है कि वो एक अच्छी मॉम नहीं बन पाई। तभी ऐसे ही कुछ देर बीत जाती है और हमें टाकोपी मारिया के कमरे में दिखाया जाता है और वो उनकी कुछ फैमिली पिक्चर्स देख रहा होता है। और आखिरकार उसे ये रियलाइज़ होने लगता है कि कैसे मारिया ने शिजुका को इतना ज़्यादा परेशान शायद इसीलिए करा था क्योंकि वो खुद अपने घर में इतना सब कुछ झेल रही थी। और आखिर में टाकोपी अपने आप को रोने से रोक नहीं पाता और वो मारिया और उसके घर वालों से माफ़ी मांगता है कि उसने मारिया को उन सब से छीन लिया है। और वो बहुत ज़्यादा रोता है, पर वो ये डिसाइड करता है कि उसे शिजुका से फिर से इस बारे में बात करनी पड़ेगी। तभी हमारा सीन वापस शिफ्ट हो जाता है और हमें ये दिखता है कि कुछ लोगों ने जंगल में कुछ कंस्ट्रक्शन करते हुए मारिया की बॉडी को देख लिया है और उन्होंने उसकी बॉडी को ज़मीन से निकाल दिया है और हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो चलिएगा इस समरी की तरफ। तो एनिमल लवर्स एपिसोड 3 में हमने ये देखा कि मारिया के मरने के बाद शिजुका बहुत टाइम बाद बहुत ज़्यादा खुश हो गई है और उसने टाकोपी को थैंक यू भी करा है कि आखिरकार उसने शिजुका को बचा ही लिया। और हमने ये भी देखा कि आजुमा ने ये सब देख लिया है, जिससे उसने शिजुका को ये बताया है कि कैसे उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती करी है। पर हमें ये भी दिखता है कि शिजुका की मासूमियत के आगे आजुमा भी हार मान जाता है और उसकी इन सब कामों में मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। और हमें ये दिखता है कि उन तीनों ने मिलकर मारिया की बॉडी को टाकोपी के हैप्पी गैजेट में छुपाकर उसी जंगल के अंदर दफना दिया है। और आजुमा ने सबको एक नया प्लान बताया है कि कैसे वो लोग उनके समर ब्रेक में उससे आगे का काम करेंगे।
और हमने ये भी देखा कि आजुमा ने टाकोपी को मारिया बनकर उसके घर में भेजा है ताकि किसी को उन पर ज़्यादा शक ना हो कि मारिया अचानक से गायब कहाँ हो गई। और आखिर में हमने ये भी देखा कि कैसे आजुमा खुद भी अपने अंदर बहुत सारे स्ट्रगल्स झेल रहा है, क्योंकि उसे ये लगता है कि उसके बड़े भाई की वजह से सब लोगों ने उस पर बहुत ही ज़्यादा होप्स डाल दिए हैं जिसे वो पूरा नहीं कर पा रहा है। और उसकी मॉम खुद उसे बार बार उसके बड़े भाई से कंपेयर कर कर उसे और भी ज़्यादा दर्द दे रही है। और आखिरी में हमने ये देखा कि कैसे टाकोपी को सब अच्छा लग रहा था जब तक उसे ये नहीं पता चला कि मारिया की ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। उसके पापा और उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, जिससे उसकी मम्मी उस पर अपना सारा गुस्सा निकालती थी। पर अब उसकी मम्मी को भी उस पर शक हो गया है कि वो उसकी बच्ची नहीं है। और टाकोपी को भी ये रियलाइज़ हो गया है कि उसने मारिया के साथ सही नहीं करा। और आखिरी में हमने ये देखा कि कुछ लोगों ने मारिया की डेड बॉडी को ढूंढ लिया है और उसे जंगल से बाहर निकाल दिया है। सो दैट्स इट गाइस, आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर हाँ तो हमारे चैनल हिंदी एनिमे को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर और कमेंट्स में ये ज़रूर बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। एंड वन मोर थिंग गाइस, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई कीजिए, क्योंकि ये हमें मदद कर सकता है हमारी फैमिली को और बढ़ाने में और नए नए एनिमे लवर्स तक पहुँचने में। तो देर किस बात की, जाइए कमेंट करिए और हमें ये ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एनिमे रिकैप में, तब तक के लिए बाय बाय।